नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब मित्रा में। आज हम बजट से जुड़ी कुछ बातें करेंगे। अगर आप यूपी पीछे और लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसमें हम आपको बजट से संबंधित कुछ ट्रिक बताएंगे और ये इससे एक या दो सवाल निश्चित रूप से आएगा। देखिए, बजट में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि रुपया कहाँ से आता है और रुपया कहाँ जाता है, यानी कि उसकी इनकम का स्रोत क्या है और कहाँ खर्च किया जाना है, वो मदें क्या हैं, वो कौन से स्रोत हैं जहाँ से पैसा आना है और वो कौन सी जगह हैं जहाँ पैसा जाना है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं पता तो फिर बजट में कुछ नहीं पता। इसीलिए दोस्तों ये वीडियो मैंने बनाया है और इसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसे याद रख पाना बड़ा आसान है। अब उसकी कुछ ट्रिक हैं, ज़रा ध्यान से सुनिए। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, बस 5-10 मिनट का वीडियो है, तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके 1-2 नंबर सिक्योर हो जाएंगे इस वीडियो से, ऐसा आप मान लीजिए। तो दोस्तों चलिए देखिए, रुपया कहाँ से आता है। इसके शीर्ष 5 मदें हैं और उनमें से टॉप है उधार और अन्य देयताएं। सरकार अपने काम चलाने के लिए सबसे बड़ी मद यानी उधार बहुत ले रही है। ये ज़्यादा कहीं अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन मजबूरी है। तो उधार और अन्य देयताएं कितनी है? 35%। अब इसको याद कैसे रखेंगे? इसे याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है जो मैंने ट्रिक दे रखी है कि जब आपसे कोई उधार मांगता है या आपसे कोई उधार पैसा मांगता है तो पैसा वो ले लेगा, उसके बाद करेगा क्या? वो पैसा जब मांगोगे वापस तो वो पैसा वापस देगा तो नहीं, आपसे उल्टा जंप मारेगा, फिर दूर भागेगा। और दूर भागने को एक भाषा होती है, लॉन्ग जंप को हम पैंता बोलते हैं। पैंता मारेगा, आपसे दूर भागेगा। तो उस पैंता या पैसा को आप 35 से कनेक्शन कर लीजिए। लो, हो गया याद आपको, कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। अब चलिए दूसरा क्या है? जीएसटी। अब आपको पता होगा जीएसटी है 16%। याद कैसे करें? आपने एक वाक्य सुना होगा, राहुल गांधी ने एक बार कटाक्ष किया था जीएसटी के ऊपर कि जो जीएसटी है वो गब्बर सिंह टैक्स है। अब गब्बर सिंह टैक्स है तो जीएसटी को उन्होंने शोले फिल्म से जोड़ दिया, क्योंकि गब्बर तो शोले फिल्म में था। अब हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो अपना काम करना है। तो जीएसटी कितना है? 16%। तो गब्बर सर्विस टैक्स, शोले फिल्म, बस इतना याद रखना, हो गया याद। नेक्स्ट, अब रहा निगम कर और आयकर। कितना है? 15% है। दोनों को एक ही ट्रिक में जोड़ देते हैं भैया, क्यों समय बर्बाद करें। तो देखिए, 15 को हमने मान लिया पंगा। दुनिया में कोई भी आपसे पंगा नहीं लेगा अगर आपकी इनकम अच्छी हो। गरीब आदमी को लोग लताड़ देते हैं, लेकिन पंगा किनसे नहीं लेते? जिनकी इनकम अच्छी है, जिन पर पैसा अच्छा है, उनसे कोई पंगा नहीं लेता। और जिनके पास इनकम अच्छी होती है उनको कोई भी गम नहीं होता, कोई दुख नहीं होता। तो ना गम यानी कोई गम नहीं होगा। तो ना गम से हम निगम समझ लें, और इनकम से इनकम टैक्स समझ लें, और पंगा से 15 समझ लें, बस होगा दोनों याद। अब अगला है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। तो देखिए, उत्पाद को हमने बना दिया याद करने के लिए। क्या? उत्पाद को याद तो करना ही है, तो हमने उत्पाद को हमने मान लिया उत्पाद। और जो उत्पाद करते हैं उनका कोई भी साथ नहीं देता, लेकिन आपको साथ देना है, क्योंकि आपको आंसर ठीक करना है अपना। तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क कितना हो गया? 7%। चलिए, ये ख़त्म हुआ। नेक्स्ट, रुपया कहाँ से कहाँ जाता है, ये कौन कौन सी मदें हैं? तो देखिए, सबसे बड़े रुपया का जाने का स्रोत क्या है? ब्याज में जाता है भैया, काम में नहीं जाता कि कोई किसी पूंजी का निर्माण हो रहा हो, कोई डेवलपमेंट हो रहा हो, उसमें नहीं जा रहा। सबसे बड़ा हिस्सा जा रहा है ब्याज में, जो कि ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। तो ब्याज अदायगी में जा रहा है 20%। अब याद कैसे करें हमें? तो हमें ये पता होना चाहिए कि 20 और ब्याज दोनों में कॉमन चीज़ है बा शब्द में 20 भी आता है और बा शब्द से ब्याज भी बनता है। तो इस तरीके से आपको अगर ये ऑप्शन मिल जाएगा ना 20, तो आप बहुत आराम से लगा देंगे कि भैया ब्याज अदायगी का जो है 20% जाता है हिस्सा। बस हो गया ख़त्म। नेक्स्ट है करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा। अब आपको पता होगा कि आपको हिस्सा अगर लेना है तो कैसे मिलता है हिस्सा? भाई, किसी से हिस्सा लेना ऐसा नहीं मिलेगा, किसी को सताओगे आप। जब आपको सताओगे तब हिस्सा मिलता है।
भैया प्यार से कोई नहीं देता किसी को हिस्सा। तो सतराहा यानी सता रहा है किसी को, 17 को हमने सतराहा है मतलब इस तरीके से हम बना लेंगे और जोड़ तोड़ करके इसे याद कर लेंगे भैया कि ये 17 का संबंध राज्यों के हिस्से से है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना की कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास, इसे आप याद भी कर लीजिए, एक ही तो बचा है। और नहीं तो कोई ट्रिक हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, भाई दोस्तों के काम आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट है वित्त आयोग और अन्य अंतरण, ये कितना है 10%। अब आप ये देखिएगा कि वित्त आयोग और अन्य अंतरण कितना है 10%। तो वित्त को हमने पित्त मान लिया और 10 को दस्त मान लिया। तो दस्त कब होते हैं, जब पित्त खराब होता है। तो बस वित्त और दस्त बस हो गया कल्याण। नेक्स्ट केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं 9% है, कैसे याद करें। अब प्रायोजित को इंग्लिश में बोलते हैं स्पॉन्सर्ड, स्पॉन्सर्ड में होते हैं 9 कैरेक्टर, चलिए उसको भी छोड़ दीजिए। प्रायोजित को अगर देवनागरी में लिखेंगे तो भी 9 कैरेक्टर मिलेंगे आपको, तो भाई इसका भी हो गया कल्याण। तो केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं हो गई 9%। तो दोस्तों ये तो रहा इन चीज़ों का, और भी बजट से संबंधित जो ट्रिक बनाऊंगा या करंट अफेयर से संबंधित जो भी ट्रिक बनेगी वो आपको मिल जाएगी, पर आपको उसके लिए करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब, पसंद आए तो लाइक करें, नहीं आए तो अनलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ज़्यादा पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा, बहुत मेहरबानी होगी। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, शब ख़ैर, बाय बाय।